आप सबका दिल से स्वागत है। नॉर्मली मेरे चैनल पर आपको मिस्ट्री स्टोरी, सच्ची कहानी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी देखने मिलती है। बट मैं वैकेशन पे गया, उदयपुर, अजमेर, बहुत सारी जगह घूमने गया था। तो मैंने सफ़र शुरू किया, लेकिन ट्रेन मेरी कितने बजे की थी, क्या हुआ, क्या मैं ट्रेन पकड़ सका, ट्रेन के अंदर क्या हुआ, दूसरी क्या क्या चीज़ें हुई, ये सब आपको आज की वीडियो में देखने मिलेगा। तो ये 3 से 4 दिन अलग ही फ्लेवर्स आपको बाहर के देखने मिलेंगे। उसके बाद हम फिर से आ जाएंगे सच्ची कहानियाँ पे, मिस्ट्री स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी पे। तो आप ये भी मिस मत करना। मैं वीडियो चालू करूँ उसके पहले हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको मेरे उदयपुर ट्रिप की पूरी जर्नी बताता हूँ। तैयारी पूरी हो गई है, अब जाना है मुंबई से उदयपुर। उसमें है 2 ट्रेन। पहली ट्रेन है 7:50 की। हम लोग निकल चुके हैं 6:30 को, पर देखो ट्रैफिक के अंदर अटके हैं। पहली ट्रेन जाएगी मुंबई से अहमदाबाद, बट हमें उतरना है मणिनगर, अहमदाबाद से 1 स्टेशन पहले। और सेकेंड ट्रेन है मणिनगर पर उतरने के बाद हमें ऑटो पकड़नी है और हमें पहुंचना है आसारवा जंक्शन। वहां से हमें दूसरी ट्रेन मिलेगी उदयपुर की। अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया 7:50 की ट्रेन थी, 6:30 बजे हम लोग निकले, ट्रैफिक में पूरी तरीके से फंस गए थे। जैसे तैसे करके हम लोग स्टेशन पे पहुँचे। अब थोड़ी देर में ट्रेन है, मुझे B5 ढूंढना है। अब B5 मुझे लग रहा था कि पहले ही आ जाएगा, बट S1 आ रहा है, S2 आ रहा है, S3 आ रहा है, S4 आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि ये अल्फ़ाबेटिकल आ रहा है। अगर ये अल्फ़ाबेटिकल हुआ तो भाई लग जाने वाला है। ये जो मैंने आपको मैकडॉनल्ड्स बताया, इसकी भी एक कहानी है, बाद में बताता हूँ। तो फाइनली मुझे B5 मिला। अब देखो ट्रेन आई, हम लोग डॉट टू डॉट पहुँचे थे और उस वक्त ना मैकडॉनल्ड्स खाने का दिल हुआ था। तो क्या बोलूँ मैं आपको, उस वक्त क्या हो गया कि मैकडॉनल्ड्स से ना थोड़ा डिस्टेंस पे था। मैं गया भागकर मैकडॉनल्ड्स लेने के लिए और मैंने बोला भाई 5 मिनट में मेरी ट्रेन है, मेरे आगे रश था। तो अगर आप 5 मिनट में मुझे दे सकते हो ये बर्गर तो ठीक है, वरना मैं निकल दूँ। तो वो लोग भी इतने अच्छे थे, वो लोग ने विदिन 5 मिनट्स दूसरे का ऑर्डर छोड़कर मुझे फटाफट बर्गर दिया और हम लोग ट्रेन के अंदर चढ़े। अब बर्गर मैंने ले लिया, उसके बाद हम लोग ने सब समोसा न एक्सेट्रा चीज़ बनवाई थी। दूसरे स्टेशन पे, मतलब थोड़े टाइम के बाद दूसरा स्टेशन आएगा, वहाँ पर हमारे रिलेटिव्स भी आने वाले थे। तो अब होता क्या है कि भाई हम लोग ने ये सब चीज़ें तो ले ली, बहुत टाइम के बाद मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि ट्रेन के अंदर भी अच्छी चीज़ें, मतलब पुलाव, सैंडविच, ये सब चीज़ें भी आने वाली है। हमने मैकडॉनल्ड्स ले लिया, हमने खाने का सब सामान ले लिया। और फिर जब ये लोग आए सैंडविच वाले, पुलाव वाले, जैसे मैंने बताया मैं बहुत साल बाद ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो उस टाइम पर मुझे ऐसा हुआ कि चलना एक्सपीरियंस तो मिल गया, नेक्स्ट टाइम अगर हम नहीं भी लाते तो ट्रेन के अंदर सब चीज़ें मिलती है। हालांकि मैंने किसी को कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं था कि भाई ट्रेन में ये सब चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती है। अहमदाबाद के 1 स्टेशन पहले हम लोग को उतरना था, मतलब हम लोग को उतरना था मणिनगर। अब होता क्या है, मणिनगर आने वाला है सुबह के 4:20 को। ये देखो ये मणिनगर आ गया है। अब ये मणिनगर आया, उसके पहले तो ट्रेन में मैं क्या नींद में था। मतलब एक होता है ना कि 4:20 को आपकी, मतलब 4 बजे के टाइम पर कच्ची नींद रहती है और उसमें से आपको उठना और फिर बाहर निकलना, फिर आपको 2-3 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन पकड़नी है, वहाँ से आपको दूसरी जगह जाना है। हम लोग ने ये सब चीज़ें ली थी कि भाई ठंडी बहुत होगी, इसलिए जैकेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें ली थी हमने। अब हर कोई यही देख रहा था। सुबह में 4:30 बजे के टाइम पर ये भाई साहब वीडियो शूट कर रहे हैं। इवन मेरे रिलेटिव्स को थोड़ा बहुत पता है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल है, बट वो लोग भी यही सोच रहे थे कि भाई ये क्या है, सुबह में कौन वीडियो शूट करता है। जैसे हम लोग बाहर आए तो जितने ऑटो वाले थे मणिनगर में, इधर जाना है, कुछ अलग अलग नाम बोल रहे थे वो लोग। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट हमारे साथ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि मतलब रिलेटिव्स में ही जो सब प्रिपेयर होके आए थे, और उन लोगों के ऊपर ही मतलब हम लोग को था कि वो लोग सब चीज़ें अरेंज करके आए थे कि भाई यहाँ से ये है। तो उन्होंने जगह वगैरह बताई। मैं जैसे ऑटो में बैठा, कसम से इतनी ठंड लग रही थी मुझे। मैंने जैकेट वगैरह पहन ली तो भी बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, और ऐसा था कि एक अलग ही तरीके की मज़ा आ रही थी, बोल सकते सुकून हो रहा था, कुछ अलग ही एटमॉस्फेयर था वहाँ का। हम लोग मणिनगर उतरे थे, वहाँ से आसारवा जंक्शन दूर था। खाना तो सब ट्रेन में ही ख़त्म कर दिया था, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि आसारवा जंक्शन आएगा तो वहाँ पर चीज़ें मिलेगी। और सुबह सुबह में मतलब 5 बजे के टाइम पे चाय पीने की मज़ा ही कुछ और है।
अब हमारी ट्रेन थी 6:50 और ये हम लोग पहुँचे असरवा जंक्शन। अब एक आदमी था, उसने जगह बताई कि भाई इस जगह पर आपको चाय मिलेगी, तो हम लोग वहाँ पर गए चाय पीने के लिए। तो आदमी ने तो ऐसा भी कहा कि वहाँ पर नाश्ता मिलेगा, बट वो जो चाय बनाने वाले भाई साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो सिर्फ चाय बनाते हैं, नाश्ता आपको कब मिलेगा, ट्रेन के जाने के बाद। तो मैं बोला अरे यार ठीक है चल, मुझे तो एक्चुअली इतनी भूख नहीं लगी थी। मैं बोला ठीक है, ये असरवा जंक्शन आपने देखा, हम लोग इस पर आ गए, ट्रेन खड़ी है। अब क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इस ट्रेन में हमने जो बुकिंग की थी असरवा जंक्शन से, इसमें हम लोग ने स्लीपर ही लिया था बट नॉन AC लिया था। अब इसमें जो मेरी पहले सीट थी वो राइट साइड में ऊपर की तरफ थी, मतलब राइट साइड में जहाँ पर विंडो रहती है ऊपर और नीचे रहती है, तो वैसी सीट थी, तो वहाँ पर मैं कंफर्टेबल था। अब हमने तत्काल में टिकट बुक की थी। पहले वाली ट्रेन तो AC थी, ये वाली ट्रेन जैसे मैंने कहा नॉन AC थी, बट सीट का इशू था। पहले वाली ट्रेन में जैसे मैंने कहा कंफर्टेबल सीट थी, अब इस ट्रेन में सीट कंफर्टेबल थी नो डाउट, बट इस ट्रेन में वो जो 3 सीट रहती है स्लीपर, नीचे, मिडल और एकदम टॉप, तो मेरी एकदम टॉप पर सीट थी। तो अब मुझे लगा कि यार एकदम टॉप पर है सीट, पता नहीं नींद आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मस्त इतना जगे हुए थे। मैं सोया और सोने के बाद मस्त नींद आ गई और हम लोग फाइनली पहुंच गए उदयपुर सिटी। अब यहाँ पर हमारा पहला काम है खाना खाना। तो भाई भूख तो बहुत ज़ोर की लगी थी। सेकंड, अब बाहर यहाँ पर क्या माहौल रहेगा, तो हम जैसे बाहर निकले वही जैसे मतलब पिछले स्टेशन पर था वैसे यहाँ पर भी हर कोई आ रहा है पूछ रहा है, हर कोई आ रहा है पूछ रहा है। तो हमने फिर फाइनली कार बुक की, उससे कहा कि मेरे भाई सबसे पहले रेस्टोरेंट लेकर चल। तो वो हम लोग को लेकर गया एक रेस्टोरेंट, उसने मतलब चार्जेस लिए, लमसम चार्जेस थे, उसने पहले रेस्टोरेंट तक के चार्जेस लिए, फिर हमने उससे ज़्यादा बातें की। बट हमारा मेन एम ये था, ये देखो ये रेस्टोरेंट का नाम था, हमारा मेन एम ये था पहले भाई पेट पूजा करते हैं, बाद में काम दूजा करते हैं। अब ये जो रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया तो रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया थी नो डाउट। नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट हर कोई अलग अलग करता है, हर किसी की अलग अलग चॉइस रहती है, बट यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट के अंदर एक अलग अलग चीज़ें की कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, ये सब मंगाओ और सब खाते हैं। जैसे छोले हो गया, उसका चाय तो नॉर्मली सब पीते, बट किसी ने नाश्ते में लस्सी भी पी, तो किसी ने नाश्ते में दही भी खाया। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोल रहे थे और हमने सबने मिलकर बहुत सारी चीज़ें की, मतलब बहुत सारी चीज़ें खाई। ये आप देख रहे हो, ये फाइनली मुझे होटल रूम मिला। अब यहाँ पर वो जो हमारा कार वाला था, हमें जो रेस्टोरेंट में लेके गया था, उसने ही हमें होटल वगैरह दिखाई। ये होटल में जाके फ्रेशन अप हो के मस्त मैं नीचे उतर रहा हूँ बाहर जाने के लिए। अभी तक वॉइस ओवर था, अभी आप सुनिए मेरी वॉइस। तो ये आवाज़ के लिए आप लोग वो कर लेना, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि अभी इसमें मैंने माइक वगैरह लिया नहीं है। ये मैं होटल से निकला हूँ उदयपुर में। आज हम लोग 4 स्पॉट कवर करेंगे। अब हो तो गए हैं शाम के 4:30, हमने सोचा भी है 4 स्पॉट कवर करने का, मतलब देखते हैं जितने स्पॉट कवर होते करेंगे, वरना हम लोग बाकी के स्पॉट कवर करेंगे कल। हम लोग की कार है टवेरा, बहुत सारे रिलेटिव्स है साथ में, तो मतलब समझ लो ना 8 सीटर। हम लोग भी वैसे 8 ही चले, तो 8 सीटर हम लोग के लिए काफ़ी है। और वैसे अगर आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो कैमरा है ना, इसके अंदर से आपको जंप करके आना पड़ेगा। हमारी कार ट्रेन जैसी नहीं है, बट ट्रेन ही है समझ लो। कर दो हाई कर दो। अब हम निकल चुके हैं अलग अलग जगह जाने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले कल से 2-3 दिन तक, तो आप वो सब वीडियो देखना भूलना मत, आपको रियल में बहुत अच्छा लगेगा। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, सबसे अच्छी तरीके से रहना, ट्राई करना, दिन में थोड़ी एक्सरसाइज करना आपकी हेल्थ के लिए, माँ बाप को खुश रखना, और मेरे चैनल पर जो मिस्ट्री सच्ची कहानियाँ हैं वो देखना भूलना मत। व्लॉगिंग चैनल नहीं है, बट 3-4 दिन आपको मैं जो घूमा हूँ वो सब बताऊँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।